नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएसटी ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ की कार्यवाही। जोधपुर की पहली महापौर डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत का निधन। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2025-26 का पेश किया बजट। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर डीएसटी ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्रेटा कार से 240 को अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राम मूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस थाना कापरड़ा हल्का क्षेत्र के हरियाणा हुणगांव सड़क पर जिला विशेष टीम जोधपुर ग्रामीण व पुलिस थाना कापरड़ा ने संयुक्त नाकाबंदी कर क्रेटा कार से 240 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर मुलजिम जवरीलाल बिश्नोई व जितेंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जोधपुर शहर में नगर निगम बनने के बाद पहली महिला महापौर बनने वाली डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत का सोमवार रात निधन होने के बाद आज गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व महापौर डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत को शहर के जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों ने अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंची नगर निगम महापौर उत्तर कुंती परिहार ने कहा कि डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत बहुत ही सौम्य एवं सरल स्वभाव की महिला थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी और उनके बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत कराने के लिए काम किया। वह शहर की पहली महिला महापौर बनी और उन्होंने शहर में विकास के नए आयाम स्थापित किए। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत के साथ काम करने का अवसर मिला। जब वह शिक्षा विभाग में कार्यरत थी तो हमेशा समाज के निम्न वर्गों के उत्थान की दिशा में काम किया। कांग्रेस सरकार जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान ने कहा कि डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत ने घर घर तक शिक्षा का संदेश पहुंचाने का काम किया, खासतौर से बालिका शिक्षा और गरीब बच्चों को शिक्षा देने के दिशा में अनुकरणीय कार्य किया। डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के अलावा कई प्रबुद्ध जन उनके निवास स्थान पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस शहर के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी बड़ा आघात का दिन है। आज हमारे वरिष्ठ नेत्री एवं इस शहर की प्रथम महिला महापौर का निधन आज कल रात को हुआ, जिसका अंतिम संस्कार अभी हम लोग यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। ओम कुमारी गहलोत जी ज़िंदगी भर समाज सेवा से जुड़ी रहीं। पहले वो शिक्षाविद थी, तब उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए खूब काम किया, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने खूब काम किया। और जब वो महापौर बनी, 2 बार पार्षद बनी और फिर महापौर बनी, तब उन्होंने शहर के लिए बहुत अथक प्रयास करके और नई नई योजनाएं लेकर आई। इस शहर के विकास के लिए उन्होंने नए आयाम तय किए। हम पूरा कांग्रेस परिवार और ये पूरा शहर आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महापौर डॉक्टर ओम कुमारी जी जो शिक्षाविद थी, बहुत ही सरल स्वभाव की थी और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके महापौर के कार्यकाल में मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं भी उनके साथ पार्षद थी। वो उनका काम करने का तरीका और जो काम करने पर पूरा करने का तरीका बड़ा ही अलग अंदाज था। उन्होंने हमेशा लोगों को सेवा की नज़र से देखा, सेवा भाव से कार्य किया और 5 साल उन्होंने इस जोधपुर के विकास के लिए और नगर निगम को अन्य ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। नई बिल्डिंग का निर्माण किया नगर निगम की, और जिस तरीके से वो शिक्षाविद रही, डायरेक्टर के रूप में उनका रिटायरमेंट हुआ, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूर्व महापौर डॉक्टर ओम कुमारी जी गहलोत आज हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही दुख का विषय है। जिस तरह की सौम्य और की वो महिला थी और पहली महिला महापौर वो जोधपुर शहर की रही। हम आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जिस तरीके का उनका स्वभाव था, 2004 से लेकर 2009 तक वो यहाँ महापौर रही और कई ऐसे एक शिक्षाविद महिला थी। शिक्षा विभाग में भी उन्होंने अपनी अतुलनीय सेवाएं दी और वहाँ से रिटायर होने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया और महापौर पद पर सुशोभित रहते हुए उन्होंने इस शहर की सेवा की। और हमें उन सब से प्रेरणा लेने की आज आवश्यकता है। आज पूरा जोधपुर शहर शोक की लहर में डूबा हुआ
है एक ऐसी महिला जिसका स्वभाव कांग्रेस ही नहीं बीजेपी वाले भी आज याद करते हैं, और ऐसे स्वभाव की महिला का हमारे बीच से जाना एक अपूर्णीय क्षति है। हम सब श्रद्धा सुमन आज उन्हें अर्पित करते हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान गीता भवन जोधपुर के उप अध्यक्ष पद पर 2021 से लेकर 2024 तक अध्यक्ष पद पर रही थी। उन्होंने संस्थान के लिए बहुत कार्य किए एवं उनका एक सपना था कि मैं संस्थान को एक प्लॉट दिलाऊं जहां पे संस्थान का अधिकृत भवन बन सके। उनके लिए इन्होंने सरकार में बहुत प्रयास किया। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया, जिसमें 2188 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट में जोधपुर शहर में सार्वजनिक विकास के लिए 9 प्रस्तावित योजना को मंजूरी दी गई। जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में बजट पेश किया गया। जोधपुर शहर के विकास के लिए 15 महत्वपूर्ण कार्य को मंजूरी दी, जिसमें जोजरी नदी के जीर्णोद्धार एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्य, जालोरी गेट से सोजती गेट तक सड़क निर्माण, पाल रोड पर यातायात को सुगमता से चलाने के लिए 2 फ्लाईओवर निर्माण कार्य जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया, बजट पारित किया गया है, उसका अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत हमने 2188 करोड़ का बजट आज पारित किया है। जो हमारा गत वर्ष का बजट था वो 2125 करोड़ का था। इस तरह से हमने लगभग 63 करोड़ रुपए अधिक का अगले वित्त वर्ष का इस बजट पारित किया है, और ये अभी तक का हाईएस्ट बजट है हमारा। इसमें हमने 9 योजनाएं हैं जो कि नई प्रस्तावित की हैं। इसमें मुख्य तौर पे हमारी केरू औद्योगिक योजना, फार्म हाउस योजना उजलिया में, और 9 के करीब हमने स्कीम्स नई ली हैं। इसके अलावा 15 हमने नए कार्य प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत हमने मेनली जो जोजरी नदी का इशू है, जोजरी नदी के जीर्णोद्धार और प्रदूषण निर्धारण के लिए हमने एक कार्य लिया है। इसमें नया एसटीपी निर्माण का कार्य होगा, और इसमें जो रेशो है वो 60-40 का रेशो है, यानी कि 60% जो राशि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर से वहन की जानी है, और 40% का रेशो जो है वो राज्य सरकार के स्तर से वहन किया जाना है। इसी तरह से जोजरी नदी का ही एक और इशू है। जोजरी नदी प्रदूषण निवारण के लिए जो मौजूदा नाले हैं उनके सीवरेज जल को निकटतम एसटीपी तक रोकना और मोड़ने का एक कार्य हमने प्रपोजल में लिया है, बजट प्रपोजल में, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के सौजन्य से होगा। इसमें 10 करोड़ के करीब राशि जो है वो भारत सरकार से, और 8 करोड़ की राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। इसमें भी जो रेशियो है 60-40 का ही रेशियो है। इसके अलावा जो 2-3 और महत्वपूर्ण कार्य हैं, वैसे तो 15 कार्य हमने इसके अंदर लिए हैं, लेकिन और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं इसमें मेनली 2 फ्लाईओवर हैं, जो कि पाल रोड पर दल्ले खान की चक्की तक एक फ्लाईओवर है, और दूसरा फ्लाईओवर हमारा जोधपुर शहर में पाल रोड पर स्थित नहर रोड चौराहा पर फ्लाईओवर का ये हमारा, इसकी जो लागत है वो 50 करोड़ के करीब है। और इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के कार्य भी हमने काफ़ी सारे लिए हैं। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो चीज़ें हमने बजट में ली हैं, जो विषय वस्तु, जो प्रोविजंस हमने बजट में इनकॉर्पोरेट किए हैं, ना केवल हम इसके हिसाब से अपनी इनकम अर्न करेंगे, बल्कि जो जो हमने इम्पोर्टेंट कार्य शहर के ब्यूटिफिकेशन और अच्छे विकास कार्य लिए हैं उनको हम इस वित्त वर्ष में अमली जामा भी पहनाएंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को सेवारत कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को कुलपति का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। सेवारत कर्मचारियों ने बताया कि 8 मई के बाद सेवानिवृत्त हुए करीब 18 कर्मचारियों को अभी तक पीपीओ भी जारी नहीं किया गया है, जबकि सिंडिकेट के आदेश के अनुसार पीपीओ दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं उन्हें बर्खास्त कराना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों की पेंशन भी बकाया है, जिसके भुगतान की मांग की गई। साथ ही पेंशन संघर्ष समिति को कार्यालय के लिए जो कमरा आवंटित किया गया था वह भी अभी तक खोला नहीं गया, जिसको लेकर नाराजगी जताई गई। कर्मचारियों ने बताया कि कुलपति 1 सप्ताह के भीतर सभी मांगों पर सहमति के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आज का पेंशन संघर्ष समिति का जो ज्ञापन दिया गया
उसमें 8 महीने से कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं, करीब 18 की तादाद है, उनको पीपीओ जारी नहीं किए, जबकि सिंडिकेट का आदेश है कि 500 रुपये का एफिडेविट लेकर के जिन पर ऑडिट के पैरा थे, और ऑडिट के पैरा के संबंध में हम लोग सिंडिकेट में गए। सिंडिकेट ने निर्णय लिया कि इनको 500 रुपये का एफिडेविट दे करके इनके पीपीओ जारी किए जाए। इसके पहले कुलपति महोदय, हमने उनसे फिर निवेदन किया कि पीपीओ जारी नहीं हो रहे हैं। आज हमने थोड़ी तादाद दिखा कर बताया कि 18 हर महाकर्मचारी रिटायर्ड 18 कर्मचारी हैं जिनको आज की तारीख में पीपीओ नहीं जारी किए गए, और आदेश की अवहेलना, हमारे कर्मचारी यहाँ बैठ कर आदेश की अवहेलना कर रहा है, उसको सस्पेंड किया जाए, ये हमारा वीसी से निवेदन था। दूसरा, 2 महीने से विश्वविद्यालय एमबीएम विश्वविद्यालय कर्मचारियों के जो पेंशन बाकी है उनका पेंशन का निस्तारण किया जाए, और 1 तारीख को पेंशन सारे विश्वविद्यालय कर्मचारियों को मिले, टीचिंग नॉन टीचिंग, ये इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग नहीं है, उनको 1 तारीख को पेंशन दी जाए। और संघर्ष समिति को जो एक आवास यहाँ पर कार्यालय के लिए कमरा अलॉट किया है, उस अलॉटमेंट कमरे को किए हुए भी 3 महीने से ज़्यादा हो गए, मुझे चाबी नहीं दी गई है। उसके लिए मैंने उनको कह दिया, मुझको अगर आज चाबी नहीं दी जाती है तो कल मैं ताला तोड़ के अंदर घुसूंगा। मुझको कुलपति ने ये आदेश दिया कि इनको ये कार्यालय दे दिया जाए। इस मांगों को लेकर हमने कुलपति महोदय का घेराव सितंबर किया। कुलपति महोदय ने सितंबर का समय दिया कि सितंबर में मैं सारी व्यवस्था आपकी सही कर देता हूं। अगर माना समय रहते उन्होंने व्यवस्था को सही नहीं किया तो आगामी सितंबर बाद में किसी भी दिन विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष हम लोग इकट्ठा होकर के हमारा ये रोष प्रकट करेंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय के तीनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। 9 मार्च 2025 तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना को विश्वविद्यालय समन्वयक प्रोफेसर BR जयपाल ने स्वयं सेवकों को समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए आह्वान किया। प्रोफेसर जयपाल ने स्वयं सेवकों को समाज के प्रति उत्तरदायित्वों की जानकारी दी तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने में सहयोग देने हर स्थिति में देश सेवा के लिए तैयार रहें। प्रकार की जरूरत पड़े तो हम हर समय तैयार हैं। उस प्रकार के हम वॉलंटियर्स हैं, उस प्रकार के हम स्वयं और हमारे को हर समय तैयार रहना चाहिए। ये NSS हमारे को सिखाता है। तारानगर भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगीर के नेतृत्व में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ का जन्म दिवस गोपाल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर मनाया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को राठौड़ के जन्म दिवस की बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, पार्षद हरि इंदौरिया, विशाल शर्मा सहित काफी लोग मौजूद रहे। युवा नेता यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटे भाई पराक्रम सिंह जी राठौड़ का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हम सब उनकी दीर्घायु हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने आज गोपाल गौशाला के अंदर गौ माता को गुड़ खिलाकर उनके हमेशा स्वस्थ रहने की और दीर्घायु की कामना करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा प्रिय नेता जो आज दिनों दिन प्रगति के पथ पर है, निश्चित तौर पर बड़े पद पर पहुंचेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डीएसटी ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ की कार्यवाही। जोधपुर की पहली महापौर डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत का निधन। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2025-26 का पेश किया बजट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।